रूल नंबर 12, शिकार को निरस्त करने के लिए थोड़ी सी ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल करें। एक सच्चा और ईमानदार कदम बेईमानी के दर्जनों कदमों को ढक लेगा। संदेह करने वाले लोगों के रक्षा कवच आपकी ईमानदारी उदारता के कामों से शिथिल हो जाते हैं। जब आपकी थोड़ी सी ईमानदारी उनके कवच में छेद कर दे तो इसके बाद आप उन्हें इच्छा अनुसार धोखा दे सकते हैं और उनसे मतलब निकाल सकते हैं। सही समय पर दिया गया उपहार यानी ट्रोजन हॉर्स भी इसी उद्देश्य को पूरा करता है। धोखा देने का मूल मंत्र है ध्यान भटकाना। जिन लोगों का आप धोखा देना चाहते हैं उनका ध्यान भटकाने से आपको धोखा देने का समय और मौका मिल जाता है। दयालुता, उदारता या ईमानदारी के काम से लोगों का ध्यान सबसे अच्छी तरह से भटकाया जा सकता है, क्योंकि इससे उनकी शंका खत्म हो जाती है। इससे वे बच्चे बन जाते हैं और हर तरह के प्रेम पूर्ण मुद्रा को स्वीकार करने के उत्सुक रहते हैं। प्राचीन चीन में इसे लेने से पहले देना कहा जाता था। पहले देने से सामने वाले का ध्यान इस बात पर नहीं जाता था कि आप उससे लेने वाले हैं। इससे तरकीब के अनंत व्यवहारिक प्रयोग है। किसी से खुलेआम कुछ लेना खतरनाक है। शक्तिशाली लोगों के लिए भी शिकार प्रतिरोध की योजना बनाएगा। जरूरत की चीज मांगना भी खतरनाक है। भले ही आप कितनी भी विनम्रता से मांगे, जब तक सामने वाले व्यक्ति को अपना फायदा नहीं दिखेगा तब तक वह आपकी जरूरत पर ध्यान नहीं देगा। हो सकता है वह इससे चिढ़ भी जाए। लेने से पहले देना सीखें, इससे जमीन नरम हो जाती है। भावी आग्रह का आधार धीरे से लगता है और ध्यान भटकता है। कुछ देने के कई रूप हो सकते हैं। वास्तविक उपहार, उदारपूर्वक कार्य, एहसान, सच्ची सहकारी रोकती, थोड़ी सी ईमानदारी किसी से व्यक्ति से पहली बार मिलते समय सबसे अच्छी तरह काम करती है। हम सब आदतों के गुलाम हैं और हमारी पहली छवि लंबे समय तक चलती है। अगर कोई संबंध की शुरुआत में ही ये भरोसा करने लगता है कि आप ईमानदार हैं, तो बाद में इस भरोसे को बदलने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। इससे आपको रणनीति बनाने का काफ़ी मौका मिल जाता है। अक्सर ईमानदारी का एक ही काम पर्याप्त नहीं होता। जरूरत है ईमानदारी की प्रतिष्ठा की। यह प्रतिष्ठा बहुत से कामों से बनती है जो महत्वहीन भी हो सकते हैं। एक बार यह प्रतिष्ठा बन जाए तो पहली छवि की तरह ही इसे हिलाना भी आसान नहीं होता। प्राचीन में चेंग के ड्यूक वू ने यह फैसला किया कि वह सशक्त बन रहे हैं, राज्य पर कब्जा कर लेगा। उसने अपनी योजना किसी को नहीं बताई और वू के राजा से अपनी बेटी की शादी कर दी। फिर उसने एक सभा बुलाई और अपने मंत्रियों से पूछा, मैं किस देश पर आक्रमण करने के बारे में सोच रहा हूँ। हमें किस देश पर हमला करना चाहिए? जैसी ही उसे उम्मीद थी, एक मंत्री ने जवाब दिया, हमें हूँ राज्य पर हमला कर देना चाहिए। ड्यूक गुस्सा दिखाते हुए बोला, हूँ अब हमारा मित्र राज्य है, तुम उस पर हमला करने का सुझाव कैसे दे सकते हो? इस गलत बात के लिए उसने मंत्री का सिर कलम करवा दिया। हू के राजा ने इस बारे में सुना। उसने सोचा कि उसके पास वू की ईमानदारी के बहुत से सबूत भी तो हैं। इसके अलावा वू ने उसके साथ अपनी पुत्री की शादी की है, इसलिए उसने वू से दुख को बचाने के लिए कोई सावधानी नहीं बरती। कुछ सप्ताह बाद वे दू की सेनाएं राज्य में घुस गई और उन्होंने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। ईमानदारी सावधान लोगों को निरस्त करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है, लेकिन यह इकलौता तरीका नहीं है। कोई भी महान या निस्वार्थ दिखने वाला काम ऐसा ही कर सकता है। शायद इस तरह का सबसे अच्छा काम उदारता दिखाना है। बहुत से कम लोगों को उपहार नापसंद होता है, भले ही वे उनके सबसे पक्के दुश्मन ने दिया हो। इसलिए लोगों को निरस्त करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उपहार से हमारे अंदर छिपा बच्चा जाग जाता है और हमारा रक्षा कवच ढीला पड़ सकता है। हालांकि हम अक्सर दूसरों के कार्यों को आलोचना की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन हम तोहफे के पीछे छिपी कुटिलता को शायद ही कभी देखते हैं, जिसके पीछे अक्सर बड़े उद्देश्य छिपे होते हैं। तोहफा अपनी चालबाजी को छिपाने का सबसे अच्छा तरीका है। इस रणनीति का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। अगर लोग इसे भांप लेंगे तो कृतज्ञता और स्नेह उनकी कुंठित भावनाएं नफरत और अविश्वास में बदल जाएंगी। जब तक आप सच्चे और दिल से निकलने वाले उपहार का अभिनय कर सके तब तक आग से न खेलें।